अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप हर दिन मार्केट में एंट्री लेते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 मार्च जो 2026 के डेटा के आधार पर हम आपको आज बताएंगे कि कल मार्केट में पैसा बन सकता है या फंस सकता है। इस समय मार्केट में जो सबसे बड़ा गेम चल रहा है वो है स्मार्ट मनी का खेल। और ये खेल आपको सिर्फ चार्ट से नहीं बल्कि ऑप्शन चेन, ओआई डेटा और पीसीआर से समझ में आएगा। हाल ही में मार्केट में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जहां एक तरफ निफ्टी ने 23,000 के आसपास रेंज बनाई है, वही दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में कमजोरी बनी हुई है और ये अपने लो के पास ट्रेड कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कल मार्केट ऊपर जाएगा या गिरावट आएगी। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे डे टाइम फ्रेम से लेकर 15 मिनट टाइम फ्रेम तक और फिर ऑप्शन चेन के ओआई और पीसीआर डेटा से हम मार्केट की दिशा निकालते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान भी देंगे जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहला आपको क्या करना है उस बात को सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है डे टाइम फ्रेम की बातें करना। निफ्टी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, निफ्टी के डे टाइम फ्रेम की अगर आप बात करें तो उसमें बड़े टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखना चाहिए तो साफ दिखाई देता है कि मार्केट इस समय एक करेक्टिव फेज में है। हाल की गिरावट ने यह संकेत दिया है कि बुल्स कमजोर हो रहे हैं और सेलर्स का दबाव बढ़ रहा है। खबरों के अनुसार निफ्टी ने 22,900 के आसपास महत्वपूर्ण सपोर्ट को टेस्ट किया है और एनालिटिस्ट के अनुसार 22,500 से 22,800 के बीच मजबूत सपोर्ट जोन मौजूद है। वही अगर ऊपर की बात करें तो 23,400 से लेके 23,600 का जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि अभी मार्केट एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर में फंसा हुआ है। डे टाइम फ्रेम पर लोअर हाइस और लोअर लोस बनना बेरिश संकेत देता है, लेकिन साथ ही ये भी देखना जरूरी है कि सपोर्ट जोन बार बार होल्ड कर रहा है, जो शॉर्ट कवरिंग का संकेत हो सकता है। इसलिए डे टाइम फ्रेम हमें ये बताता है कि मार्केट अभी डायरेक्शनलेस है, लेकिन डाउनसाइड रिस्क अभी भी मौजूद है। जब तक निफ्टी 23,400 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक कोई भी तेजी सिर्फ बाउंस मानी जाएगी, ट्रेंड रिवर्सल नहीं। अब देखिए, और एक बात मैं आपको बता देता हूं। अब हम डे टाइम फ्रेम के बारे में और बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। अब देखिए, जो इस समय मार्केट की दिशा तय करने में सबसे बड़ा रोल निभा रहा है और वही है हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का डे टाइम फ्रेम साफ तौर पर बेयरिश दिखाई देता है। हाल ही में ये इंडेक्स 52,000 के नीचे गिर चुका है और 11 महीने का लो बना चुका है। इतना ही नहीं, पूरे मार्च महीने में लगभग 12% की गिरावट देखने को मिली है, जो पिछले कई सालों में सबसे बड़ी गिरावटों में एक है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर में लगातार सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। देखिए, डे टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर पूरी तरीके से अगर हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से ब्रेकडाउन मोड में है, जहां हर बाउंस पर सेलिंग आ रही है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो 52,000 से लेकर 53,000 का जोन अब रेजिस्टेंस बन चुका है और नीचे की तरफ 50,500 से 51,000 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन हो सकता है। इस तरह बैंक निफ्टी अभी भी वीक स्ट्रक्चर में है और जब तक इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आती, तब तक ओवरऑल मार्केट में कमजोरी बनी रह सकती है। अब देखिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करते हैं। और अब 15 मिनट टाइम फ्रेम को अगर हम बात करें तो जहां पे इंट्राडे डायरेक्शन निफ्टी का अंदाजा मिलता है कि निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पर हम देख सकते हैं कि मार्केट लगातार कंसोलिडेशन में है और छोटे छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है। इस टाइम फ्रेम पर हायर लोज बन रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, जो इंडिसीजन का संकेत है। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स अभी वेट एंड वॉच मोड में है।
इंट्राडे के लिए 22,800 से लेके 22,900 इमीडिएट सपोर्ट जोन है, जहां से बाउंस आने की संभावना रहती है। वहीं 23,200 से 23,000 का जो जोन इंट्राडे रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर सपोर्ट टूटता है तो पैनिक सेलिंग शुरू हो सकती है। इसलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम हमें ये क्लियर संकेत दे रहा है कि ब्रेकआउट के बिना कोई भी ट्रेड रिस्की हो सकता है। स्मार्ट ट्रेडर्स हमेशा कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा अब और बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट की बात करें तो यहाँ पर स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देती है। हर बाउंस पर सेलिंग आ रही है और बायर्स की ताकत कमज़ोर दिख रही है। इंट्राडे में 52,000 से लेकर 52,300 का जोन इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जहाँ बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। वही नीचे 51,000 के आसपास सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो डाउनसाइड में और तेज गिरावट देखने को मिल सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर लगातार लोअर हाइज बनना ये दिखाता है कि सेलर्स पूरी तरह कंट्रोल में है। इसका मतलब है कि इंट्राडे में भी ट्रेंड बेयरिश ही है और बाय करने से पहले कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। इस तरह बैंक निफ्टी का इंट्राडे स्ट्रक्चर भी वीकनेस को कंफर्म करता है और ये पूरे मार्केट सेंटीमेंट को नेगेटिव बनाए रखता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा OI की ऑप्शन चेन एनालिसिस की। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ऑप्शन चेन एनालिसिस। निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा को देखें तो हमें साफ दिखाई देता है कि जहां सबसे ज़्यादा पुट OI बिल्ड होता है वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, और जहां कॉल OI बिल्ड होता है वही रेजिस्टेंस बनता है। वर्तमान डेटा के अनुसार पुट राइटर्स 22,800 से 23,000 के आसपास एक्टिव है, जो इस लेवल को मजबूत सपोर्ट बनाता है। वही कॉल राइटर्स 23,400 से 23,500 के आसपास हेवी पोजीशंस बना रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का संकेत देता है। इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी अभी भी इस रेंज में मार्केट को रोक कर रखना चाहती है। जब तक इन लेवल्स पर OI अनवाइंडिंग नहीं होती तब तक ब्रेकआउट की संभावना कम रहती है। इसलिए ऑप्शन चेन हमें क्लियर रेंज देता है जिसमें मार्केट ट्रेड कर सकता है। अब बात करते हैं कि ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी का किस प्रकार से है और उसमें PCR का क्या स्थिति है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में भी सिमिलर पैटर्न्स दिखाई देता है। कॉल साइड पर भारी OI 52,000 से लेकर 53,000 के आसपास बिल्ड हुआ है, जो रेजिस्टेंस का संकेत देता है। वही पुट साइड पर 50,500 से 51,000 के आसपास सपोर्ट बना रहा है। सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर है PCR यानी पुट कॉल रेशियो। बैंक निफ्टी का PCR लगभग 0.76 के आसपास है, जो बेयरिश सेंटीमेंट को दर्शाता है, क्योंकि जब PCR 1 से नीचे होता है तो इसका मतलब होता है कि कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है और मार्केट में डाउनसाइड बायस है। इसका साफ मतलब है कि ट्रेडर्स अभी भी डाउनसाइड के लिए पोजीशन है। इसलिए बैंक निफ्टी में अपसाइड मूव से लिमिटेड हो सकते हैं और सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। देखिए, अब और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब अगर हम पूरा एनालिसिस जोड़ के देखें तो डे टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम और ऑप्शन चेन डेटा, तो एक क्लियर पिक्चर सामने आती कि निफ्टी अभी रेंज बाउंड है, जबकि बैंक निफ्टी वीक स्ट्रक्चर में है। ऑप्शन चेन भी यही संकेत दे रहा है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है और डाउनसाइड रिस्क अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए कल के लिए स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। निफ्टी में 22,800 के नीचे ब्रेकडाउन पर सेलिंग और 23,400 के ऊपर ब्रेकआउट पर बाइंग का प्लान बनाया जा सकता है। वही बैंक निफ्टी में हर राइज पर सेलिंग का मौका ढूंढे जब तक कि यह स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक न करे।